भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी की प्रेस वार्ता। कहा, पीएम मोदी जी द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी जन पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में सुशासन दिया है, उन पर कभी कोई आरोप नहीं लगा। हरियाणा ने कोरोना वायरस ने सफल लड़ाई लड़ी है। भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी जिसके कार्यकर्ता लोगों तक जाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। उस वक्त सभी पार्टियां आइसोलेशन में चली गई थी, जब सरकार किसानों से आज भी बातचीत के लिए तैयार। बता दें, किसानों को जो भी समस्या है उसे सुना जाएगा। उन्होंने कहा, जरूरी संशोधन करने के लिए तैयार। सरकार ने किसानों के लिए पहले भी कई लाभकारी योजनाएं चलाई हैं। पेट्रोल डीजल के दाम के लिए केंद्र सरकार को दोषी करार देना सही नहीं। ज्यादा टैक्स तो राज्य लगाते हैं, राज्य सरकारें केंद्र का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में आना चाहिए। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय डी पुरंदेश्वरी जी, आप सब उनके नाम से परिचित होंगे। आप आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री हैं। 2 बार आप सांसद रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, 2014 से भारतीय जनता पार्टी में हैं। और इनके बारे में 2 परिचय और हैं कि आप स्वर्गीय श्री एन.टी. रामाराव जी की सुपुत्री हैं। चंद्रबाबू नायडू जी आपके जीजा जी, वैसे जानकारी के लिए आपको। तो आज हमारे बीच में आई हैं। उनका हरियाणा में 3 दिन से प्रवास चल रहा है, आज अंतिम दिन है उस प्रवास का। तो आज आप मित्रों से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनके साथ लेफ्ट साइड में हमारे प्रदेश के महामंत्री, उनके आगे श्री सुदेश कटारिया जी, हमारे सह प्रवक्ता, रंजीता मेहता जी, हमारी प्रदेश की प्रवक्ता। तो मैं निवेदन करूँगा आदरणीय बहन जी से कि पत्रकार सभी को मेरा प्रणाम। कैन यू हियर मी? जी वैसे भी आ जाती है आप। वैसे भी आ जाती। सभी को मेरा सादर प्रणाम। और 2 दिन से मेरी दौरा हो रही है हरियाणा में। पहले दिन मैंने तो कोर कमेटी से मेरा परिचय हुआ और उसके बाद स्टेट के जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलना हुआ और फिर जिला। और आज मैं दोपहर भोजन के बाद मैं बूथ तक भी जा रही हूँ। महामंत्री होने के नाते हमको वैसे ही कुछ प्रदेशों का दायित्व देते हैं कि वहाँ संगठन के तौर पे हमारी पार्टी कितना मजबूत है, कैसे काम हो रहे हैं, इन सभी विषयों पर थोड़ा समीक्षा करने के लिए और नज़र डालने के लिए हमको थोड़ा 1-2 प्रदेशों का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। और वैसे ही उसके अलावा और प्रदेशों में जाने का भी निर्देशन होता है ताकि हम वहाँ की जो स्थिति है, वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, उन सब को समझने के लिए और इसके साथ हमारी पार्टी की संगठन की बातों पर थोड़ा नज़र डालने के लिए, थोड़ा समझने के लिए हमको भेजा जाता है। वैसे मुझे हरियाणा और गोवा जाने का निर्देश हुआ है और यहाँ मैं आज 2 दिन से, ये मेरी तीसरी दिन है, मैं हरियाणा में हूँ। और हमारी बैठक हुई, हमारी कार्यकर्ताओं के साथ मेरा परिचय हुआ, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उन सभी से मिलना हुआ। पहले दिन कोर कमेटी में मुख्यमंत्री जी खट्टर जी से भी मिलना हुआ, उनके साथ बैठकर बात करनी भी हुई। तो इट हैज़ बीन an encouraging tour, I must say. Both it has been very encouraging from the party's stand of view is what I would like to say. And हम ये भी चाहते हैं कि हमारी जो कार्यकर्ता है, जो 7 साल मोदी जी के सरकार, पहले 5 साल 2014 to 19 और अब के 2 साल जो है 19 to 21, इन 7 सालों में जो अच्छे काम किए हैं,
जो देश के गरीब और दबके हुए लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को नज़र में रखते हुए जो भी योजनाएं उन्होंने लेके आए हैं, हम यही मानते हैं और विश्वास भी करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता ही हमारे लिए प्रसार माध्यम है, जो वो नीचे तक, निचले स्तर तक ये सभी विषय लेके जाने में वो अच्छे काम कर सकेंगे। इसीलिए हमने अपने बूथों को मजबूत करना, हमारे शक्ति केंद्र को मजबूत करना, हमारे मंडल कमिटीज़ को मजबूत करना, इन सभी विषयों पर हमने थोड़ा समीक्षा करी और इट इज़ बीन वेरी सेटिस्फाइंग। एंड हमारा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में 2024 में जो चुनाव होगी, ज़रूर लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे और फिर से सत्ता में लेके आएंगे, वैसे हमारा विश्वास है। और इस विश्वास के पीछे हमारे मानना ये है कि यहाँ के लोग, हरियाणा के लोग, खट्टर जी की जो खट्टर जी ने जो सुशासन दिए हैं प्रदेश को, दे डेफिनेटली एक्नॉलेजिंग इट एंड फिर हमको आशीर्वाद देंगे, वैसे हमारी मानना है। कोई भी ये नहीं कह सकते हैं कि खट्टर जी की तरह भ्रष्टाचार के प्रति उंगली उठाकर नहीं दिखा सकते। वैसे मुझे केवल मैं कार्यकर्ताओं से नहीं, बाहर जब बात करती आई हूँ तो सबका मानना यही है कि डेवलपमेंट में ही ध्यान देते हुए खट्टर जी ने आज तक शासन देते आए हैं। और वैसे ही भ्रष्टाचार का आरोप खट्टर जी पर नहीं हो सकता है, वैसे लोगों से भी जानकारी आई है। और डेवलपमेंट अच्छी तरह से हरियाणा में हो रही है, जैसे रोड्स को लेकर हो, देन इवन कोविड को हैंडल करने में जो भी कोविड सेंटर्स का उनको खड़ा किए हैं, इन सभी विषयों पर लोगों में ज़रूर एक अच्छा फीलिंग है एंड वी डेफिनेटली फील दैट दिस विल कन्वर्ट इनटू वोट्स फॉर अस इन द कमिंग इलेक्शंस। और वैसे ही कोरोना की पहली लहर हो चुकी है, अब दूसरी लहर भी ख़त्म होने वाला है और अब हमारी बात हो रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। और इसके अंदर जो सेवा का कार्य हमारे कार्यकर्ताओं ने करे, बहुत सराहनीय है और हम सभी को अभिनंदन करना चाहते हैं, इतने अच्छे काम किए हैं। पर इसके अंदर हमारे बहुत सारे कोलीग्स को हमने खो चुके हैं, वो बहुत दुख की बात है। बट फिर भी केवल हमारा मानना नहीं, बल्कि लोगों ने भी देखे हैं कि कोरोना के समय में हर एक राजनीतिक पार्टी आईसीयू में था, पर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी थी जिनके कार्यकर्ताओं ने बाहर आकर जान को दाव में लगाकर सेवा के कार्यक्रम में जुड़ गए थे। जैसे कोरोना पीड़ित लोगों को भोजन पहुंचाना हो, उनका बेड्स की उपलब्धि पर ध्यान देना हो, ऑक्सीजन, हमारी पार्टी ने एक ऑक्सीजन बैंक भी, एक नहीं 2-3 ऑक्सीजन बैंक्स भी खोले थे ऑलमोस्ट एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। बाहर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स ले आके यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने ऑक्सीजन बैंक्स भी खड़ा किए हैं। तो दिस इज़ द ग्रेट वर्क दैट जो हर एक राजनीतिक पार्टी को करना था, बट नोबडी एल्स डिड इट एक्सेप्टिंग फॉर भारतीय जनता पार्टी। सो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच विचार है अंत्योदय, यानी कि समाज के दबके और गरीब लोगों को वेलफेयर पहुंचाना, दैट इज़ बीन, उससे इंस्पिरेशन पाते हुए, स्फूर्ति पाते हुए हमारे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने सेवा के कार्यक्रम में जुड़ गए थे। और वैसे उसके अंदर गरीब लोगों की जो प्रॉब्लम थी या उनकी जो इश्यू थी राशन न मिलने का, तो प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा भी कर दिए हैं कि दिवाली तक उचित में, विदाउट एनी, मुफ्त में या उचित 5 किलो का राइस दान एंड 1 किलो का दाल भी सभी गरीब लोगों को मिलेगा। सो ये इन सभी विषयों को नज़र में रखते हुए वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट डेफिनेटली हरियाणा में भी लोग भारतीय जनता पार्टी को अपने आशीर्वाद देंगे वोट के रूप में, और ज़रूर हमें फिर से सत्ता में लेके आएंगे।
यही हमारा मानना है। जी। ये 3 साल पहले अब वोट के चक्कर में कहाँ आ गया कि पीट हो जाएगी सरकार, बहुत अच्छे काम कर रही है, पहले 3 साल बहुत कुछ काम कर रहे हैं उसके बाकी। आज से हम ये बात कैसे कहना शुरू कर दिया कि बहुत हमें जल्दी ये वोट में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे काम किए हैं, डेवलपमेंट के काम किए हैं। नहीं, हर एक से भी ज़्यादा कार्यकाल हमारा पड़ा है हरियाणा में। नहीं, फिर भी जो अच्छे काम अभी तक करके आए हैं उसको जारी रखेंगे ही. तभी तो जारी उन्होंने It will continue to work, and definitely when we work for the welfare of the people, definitely they will want ऐसे सरकार वो चाहेंगे जो उनके लिए काम कर सकता है. और इन जो पिछले सालों में सभी ने ये अनुभव भी किया कि यहाँ का जो सरकार है, जो खट्टर जी का सरकार है, वो भाजपा का सरकार है, वो लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है. जैसे मैंने अभी बताई थी, भ्रष्टाचार के उंगली उठाकर सीएम की ओर कोई भी नहीं दिखा सकते हैं, और अच्छा प्रशासन भी दिए हैं यहाँ प्रदेश को. सो डेफिनेटली लोग चाहते हैं, लोग ऐसे पार्टी को, जैसे 2014 में जब चुनाव हुआ था, तब पूरे भारतवर्ष में सभी लोग यही चाहते थे कि एक परिवर्तन हो, ऐसे पार्टी को सत्ता में लेके आए जो देश को सुशासन दे सके और दृढ़ता से निर्णय ले सके. और सभी लोग उसका अनुभव कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने ऐसा ही एक प्रशासन दिया था पूरे भारत देश को. तो इन द सेम वे यहाँ भी हरियाणा में भी कट्टर जी ने एक अच्छा प्रशासन दिए हैं, इसलिए हम मानते हैं कि ज़रूर लोग हमको आशीर्वाद देंगे. मैम, आप कार्यकर्ताओं के बीच में गए, आपने डबल टंटोली है संगठन के और सरकार के कामकाज की, तो ये जो देश में किसान आंदोलन चल रहा है, खासतौर पर हरियाणा इससे प्रभावित है, इसको लेकर आपके कार्यकर्ताओं का या आपके संगठन का क्या मानना है? इसका कोई असर नहीं है क्या हरियाणा? नहीं, देखिए, हमने किसानों से बार बार हमने माने नरेंद्र तोमर जी हो जो केंद्र का कृषि मंत्री, और हमारे प्रधानमंत्री जी नड्डा जी, सभी ने यही कहते आए हैं कि आवर डोर्स आर नॉट क्लोज्ड. हम डायलॉग के लिए ओपन हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जो 3 बिल लेके आए हैं कृषि को लेके, अगर आपको उसमें कोई आपदा है तो आप हमसे बताइए, हम उसमें संशोधन लेके आएंगे. हमारे संविधान को भी 100 साल के 100 बार के ऊपर हमने संशोधन किए हैं. वैसे ही हम भी आर रेडी. ये तो कोई पत्थर की लकीर नहीं कि हम चेंज नहीं कर पा सकते. तो इसलिए वी आर ओपन फॉर डायलॉग. हम आज भी कहते हैं कि आप आइए, बात कीजिए, बताइए कि किस क्लॉज पर आपको आपदा है. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वी आर ओपन फॉर अ डायलॉग. और अब तक तोमर जी बहुत बार किसान के जो संगठन हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी के साथ बैठ के बात कर चुके हैं. सो वी आर ओपन फॉर डायलॉग, वी आर नॉट क्लोज्ड. मैम, मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, आप बातचीत का न्योता दे रहे हैं, वो आए नहीं है, लेकिन हरियाणा के आपके कार्यकर्ता या संगठन ये मानता है कि नहीं मानता है कि इस आंदोलन का असर है आपकी सरकार? नहीं, कोई भी आंदोलन का असर ज़रूर कुछ न कुछ तो होता है, बट फिर भी हमारे कार्यकर्ता बहुत सक्षम हैं, बहुत सक्रिय हैं, और वो लोगों के पास जाकर, किसानों के पास जाकर ये भी बताना चाहते हैं कि हमने बहुत सारे ऐसे काम किया जो किसानों के हित में है. जैसे किसान सम्मान योजना हो, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, MSP हो, इन सभी के बारे में बहुत अच्छा काम किया है केंद्र सरकार ने. ये भी हम लेके जाएंगे किसानों के पास, यही हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है. इसी का एक सप्लीमेंट्री आई जस्ट वांटेड टू आस्क जी. Punjab and UP election around the corner. In another 6 months, both the very crucial elections are going to take place. And Punjab as well as UP are the epicenter of farmers' movement. Do you think that the ongoing farmers' movement or farmers' agitation will have any effect on the fortunes of the BJP in these two states? See, every election for us is very important. It is not simply Punjab and UP, but every state election is very, very important for us. And BJP completely, with all its heart and soul, will fight every election. And coming to Punjab and UP, like you have mentioned about the farmers' agitation impact, there are so many factors that affect elections. It is not only one issue that impacts elections. So whatever it is, we have to face it, and we will face it. And like I had mentioned earlier, there is so much that our central government has done for the farmers. You know, it can be the Kisan Samman Yojana, it can be, look at the compensation that we are paying the farmers.
इससे पहले अगर कुछ नेचुरल कैलामिटी में किसान अपना उपज खो देता है, सपोज ही इज अफेक्टेड नेगेटिवली, तो इट वुड टेक 1 साल 2.5 साल लगता उनको कॉम्पनसेशन मिलने में. बट टुडे the steps that the central government has taken, immediately within a month is getting a compensation for it. We are going to take all these issues up. It is not just the 3 farm bills, but we are also going to take all these issues and we are going to go to the people. Farm bills are not the main issue. I'm not saying it is not the main issue. I'm saying every issue affects the elections. So we are worried about what is happening on the ground and we are trying to work on it. No, it is definitely our leaders have faced issues. There have been problems when they go out for any program. They have been kind of ghirawed and hooted and all that. They are facing the issues. But हमारे कार्यकर्ता, like I had mentioned, is very strong, and they are capable of facing situations. We have faced so many situations, and we've come out of it. So similarly, we are sure that our कार्यकर्ताs will totally face this situation and ensure that the party wins in the coming elections. मैम, आपका पार्लियामेंट का भी अनुभव रहा है और जो हंगामा संसद में हो रहा है, राज्यसभा में हो रहा है, पेट्रोल डीजल के रेट्स को लेके बड़ा आक्रोश है लोगों में कि 100 पार हो गया ज़्यादातर स्टेट में. तो क्या कहेंगे आप इस तरह की जो मतलब इस समय माहौल है? No, केवल और केवल केंद्र सरकार को दोषी क्यों ठहराते हैं आप? Even state government also has excise duties, ना? And they are more than what the central government actually applies. और हमारा कहना ये भी है कि जीएसटी के अंदर आप लेके आइए पेट्रोलियम को. हु स्टॉपिंग यू? जीएसटी काउंसिल में हर एक प्रदेश का आइदर मुख्यमंत्री या उनका फिनेंस मिनिस्टर इज अ मेंबर देयर. तो if the so-called states are ready to bring petroleum into GST, definitely उनका प्राइस भी कंट्रोल हो जाएगा. नहीं, वही कह रही हूँ. GST it cannot be for 1-2 states, ना. It cannot be 1-2 states के लिए नहीं हो सकता. And GST नहीं, सुनिए मेरी बात. GST काउंसिल में the formal representation should come from the states कि हम तैयार हैं, आप GST में लो. ऐसा नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार वहाँ बैठकर कहेगी कि आपका पेट्रोल हम GST में ले लेंगे, आपका ये ले लेंगे, आपका वो. केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती, because there is a federal spirit in the country. So the states will have to say we are ready for it. तो अगर वो रेडी है तो हम उसको with their cooperation will bring it into. जो भाजपा शासित राज्य हैं, आप उनके मुख्यमंत्री से मिल रही हैं, जैसे हरियाणा आई हैं, गोवा जाएंगे, तो क्या इस बारे में कोई बातचीत हुई है? दूसरा इशू पेगासस जासूसी वाला इस समय चल रहा है जिससे पार्लियामेंट बाधित है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, पेगासस तो it is right now the discussion is happening, and definitely the Kendra Sarkar will definitely take it into consideration and they will work on it. Pegasus is not for us, it is definitely not a small issue like everybody thinks it is. विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है कि आप जासूसी करा रहे हैं. विपक्ष का काम तो वही है, आरोप लगाना ही काम है उनका. जो पहले पेट्रोल डीजल पे जैसा आपने बताया कि स्टेट इसको लेकर के डिसीजन करे, लेकिन जो टैक्स अगर हम देखें तो जो कच्चे तेल पर केंद्र सरकार जिस तरीके से लगाती है वो बहुत ज्यादा है. अगर वहाँ से राहत मिलेगी तो सब स्टेट्स को मिल सकती है बजाय इन तब्दीलियों को. देखिए, इवन स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो इम्पोज करती है, स्टेट गवर्नमेंट का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें. तो आप केवल और केवल केंद्र सरकार को दोषी ठहराना ठीक नहीं है, वही मेरा कहना है. यू हैव टू टेक इवन द स्टेट रोल इनटू कंसिडरेशन. आप ठीक कह रहे हैं कि केंद्र को दोष मत दो, सब राज्य सरकारों को दोष दो. मैं ऐसा नहीं कही. प्लीज डोंट चेंज माय वर्ड्स. प्लीज डोंट चेंज माय वर्ड्स. नहीं, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कही. सो यू कैन नॉट चेंज माय वर्ड्स. बोल रहा हूँ कि केंद्र का कोई हिस्सा है इसमें. केंद्र का है, डेफिनेटली है. आई एम नॉट सेइंग नो, बट नहीं, देखिए जीएसटी हम बार बार यही कहते आए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, वी आर रेडी टू ब्रिंग पेट्रोल इनटू जीएसटी. ठीक है, एक सेकंड भैया. वी आर रेडी टू ब्रिंग इट इनटू जीएसटी. जीएसटी काउंसिल में एक्सेप्ट होना है वो.
जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स कौन है? सभी राज्यों में प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं या उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स है, उनको वो दे विल हैव टू पुट दैट रिक्वेस्ट इन द जीएसटी काउंसिल। अभी तक वो रिक्वेस्ट नहीं आया। बट मैम वही तो कह रहे हैं, बिकॉज 80% ऑफ द स्टेट्स आर रूल्ड बाय द बीजेपी, सो व्हाई डोंट द सेंट्रल गवर्नमेंट It cannot be. the BJP It cannot be 1 and 2 states, na? It cannot. See, then you are you talked about the federal structure. Federal structure. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट टीम्स फॉर्म्स ला सकती है जो स्टेट पे इम्पैक्ट करते हैं, तो उसमें तो फेडरल स्ट्रक्चर आता है ना। अगर वो That is why we said we are open for dialogue, even on the farm laws, because we respect the federal structure. हमने ये नहीं कहा कि हम आप पे थोपने वाले हैं। वो तो अब डेडलॉक है ना। So, deadlock is a different issue. Deadlock is a different issue. We have never impacted the federal system. Farm laws पे भी हमने यही कहा कि we are open for dialogue. हमने आप पे नहीं थोपे। इम्पैक्ट तो रनिंग कॉस्ट पे हो रहा है ना, जो रेट बढ़ रहा है वो रनिंग कॉस्ट पे। See, that is a long debate. पहले let the states bring it into the GST. हमारा कहना यही है कि we request the state governments to take a decision. All the state governments, it cannot be एक दो states ही नहीं कर सकते। Majority of the GST council सभी को लेके आना है। इस सवाल का तो हो गया, कोई और सवाल हो तो मैम, बताओ। आप हरियाणा में आई हैं, मूल मुद्दे पर लौटते हैं। संगठन को लेकर आपने कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में करी, उसमें क्या फीडबैक मिला है और आपने क्या जानकारी ली है, और हरियाणा में आप कहाँ कौन से नेताओं से मिल रहे हैं, और क्या ये रिपोर्ट आप जो अपने आलाकमान फीडबैक नहीं, फीडबैक को ज़रूर मुझे रिपोर्ट करना है, इसीलिए तो मुझे यहाँ भेजे हैं। और मेजरली इट इज़ टू रिव्यू दी ऑर्गेनाइजेशन की एस्पेक्ट से कि हमारे बूथ कैसे हैं, हमारे संगठन के तौर पर कैसे काम हो रहा है, इन सभी विषयों पर ध्यान देने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। और जो संगठन की जो काम है वो लगातार होने वाला काम है। ऐसा नहीं कि कल हम करें, आज हो गया, परसों हमने रिपोर्ट दे दे, ऐसा नहीं है। तो हाँ जी मैं मिली हूँ, एंड आई हैव दैट इज ऑल। हमारा इंटरनल फीडबैक वही कह रही हूँ। दैट इज अ रिपोर्ट दैट आई विल हैव टू गिव टू माय लीडर्स ऑन टॉप। ओके मैम, आप क्योंकि हमारे को बता रही हैं कि हम मिले हैं, सबने बहुत अच्छा बताया है, संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, सरकार बहुत विषयों पर चर्चा हुई है। लेकिन क्या सारे एमएलए खुश हैं? नहीं, ये रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट मुझे हमारे लीडर्स को नहीं, हरियाणा के एमएलए सरकार से खुश हैं? आप हाँ या ना? जैसे हो, दे आर ऑल वेरी कंफर्टेबल विद द वे द गवर्नमेंट इज गोइंग फॉरवर्ड डेफिनेटली। एंड सभी का कहना मानना यही है कि कट्टर जी अच्छी तरह से प्रशासन दे रहे प्रदेश को, एंड दैट इज द फीडबैक दैट आई हैव गॉट फ्रॉम। कब तक फीडबैक आप पूरा ले लेंगे और कब तक आगे? नहीं, आज मैं वापस जा रही हूँ, अभी मेरा बैठक है बूथ स्तर पर पंचकुला में, उसके बाद मैं वापस जाऊंगी। कल या परसों मैं अपनी रिपोर्ट दे दूंगी। हरियाणा में कुछ मंत्रिमंडल बदलाव को लेकर बहुत नहीं, उसके बारे में कुछ भी बात नहीं हुआ, क्योंकि कल भी मुझसे यही सवाल पूछा गया। क्या विधायकों ने कुछ कहा कि बदलाव होना चाहिए? नहीं, इस बात पर चर्चा नहीं हुई। अभी बहन जी का योगेंद्र जी बहन जी का टूर 3 दिन का था, जिसके अंदर हमने 21 तारीख को प्रदेश के कोर कमेटी की बैठक थी, 22 तारीख को मॉर्निंग में गुड़गांव में पूरे प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के प्रभारी, मोर्चों के अध्यक्ष, मोर्चों के प्रभारी, और कल पानीपत में जिला की कोर कमेटी, जिला के पदाधिकारी, और आज मॉर्निंग में 10 बजे करनाल शहरी मंडल के बैठक, और पंचकुला में एक बूथ की बैठक। आज केवल 3 दिन तक ये विषय था। अभी विधायकों के साथ कब बैठेंगे? तो इसलिए नहीं, इसके अंदर हाँ, जहाँ पे भी हम गए थे वहाँ के जो विधायक हैं उनसे मिलना हुआ, सांसद से भी मिलना हुआ, तो आई हैव मेट देम। संगठन के नजरिए से जो उसका संकट जो अपना प्रदेश अध्यक्ष के नाते काम कर रहे हैं, उनका क्या फीडबैक है? संगठन के लोगों में ठीक ठाक, मतलब आप संतुष्ट हैं उनके? नहीं, देखिए, जैसे मैं इससे पहले भी कह चुकी हूँ कि संगठन का काम जो है वो लगातार चलने वाली काम है, एंड लगातार इम्प्रूव करने वाले काम भी है। सो वी विल इम्प्रूव। ऑलरेडी स्ट्रक्चर है, इस पर हम इम्प्रूव करते जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी। वैक्सीनेशन हो गया? बिल्कुल 2 डोजेस? दोनों हो गए, दोनों। वेरी गुड।
ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।